हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। सो हम लास्ट क्लास में जब क्वांटम मॉडल पढ़ा तो हमने काफी सारी बातें करी और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि क्वांटम मॉडल हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, राइट। सो आज हम इन शेप्स को देखते हैं कि शेप्स क्या होती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा था ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल क्या होता है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एरिया क्या होता है? ऑर्बिटल, है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि जैसे मैंने बोला कि एक एटम है, ठीक है। तो ये देखा गया दैट एक एटम के अंदर दूर दूर तक ना, मतलब न्यूक्लियस के पास तो सबसे ज्यादा डेंसिटी थी, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी जब लास्ट वीडियो में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एटम से, अगर हम दूर की तरफ जाए ना, न्यूक्लियस से दूर जाए ना एटम में, तो वहां तक भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो। ठीक है। मतलब कि दूर तक भी हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन है और दूर है ही नहीं। ठीक है। तो काफी दूर तक हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये देखा गया कि अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं काफी दूर तक। ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं 100% मिलेगा एक रीजन में, है ना। लेट्स से मैंने बोला एक एटम है और इस एटम के अंदर ये रीजन में इलेक्ट्रॉन्स 100% मिल रहे हैं, है ना। मतलब फाइंडिंग probability of finding an electron in this region is 100%। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कहीं पर भी हमें 100% हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस रीजन में 100% हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, है ना। लेकिन लेकिन हमें ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहाँ चांसेस होते हैं, ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहाँ पर चांसेस होते हैं 90 to 95% कि हाँ यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वो रीजन where the probability of finding an electron is maximum, है ना। where the region where, यहाँ लिख देते हैं, region where probability of finding an electron is maximum, that region is called orbitals, है ना। So क्या कहते हैं हम उस रीजन को? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। सो हमें मतलब 100% हम नहीं बता सकते कि 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है और उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली मैक्सिमम एरिया की, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बट ऐसे भी कुछ एरिया होते हैं एक एटम में जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ठीक है। सो रीजन, यहाँ लिखते हैं कि रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्या? फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है। जहां हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इस रीजन को बोलते हैं बेटा नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ओके। सो जहां हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल, और जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है उसको बोल रहे हैं नोड। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोड। अब क्या है कि हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के नोड्स होते हैं। ठीक है। क्या? डिफरेंट टाइप के नोड्स। सबसे पहले उनके फॉर्मूला को देख लेते हैं। सो डिफरेंट टाइप की नोड्स प्रेजेंट होती है ना। सो सबसे फर्स्ट नोड इज रेडियल नोड्स। कौन सी? रेडियल नोड्स। अब ये रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। ठीक है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सो n माइनस एल माइनस वन इज द फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड्स। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स। और ये एंगुलर नोड्स क्या है? इज इक्वल्स टू l, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज
टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होने वाली है, रेडियल प्लस एंगुलर, है ना। सो रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स हो गए हमारी टोटल नोड्स। क्या होगी, n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, क्या बन गया n माइनस वन, ठीक है। सो n माइनस वन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स यू हैव, ठीक है। देन फोर्थ चीज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज नोडल प्लेन। क्या है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और ये भी इक्वल किसके होता है, एल के, किसके इक्वल होता है, एल के। सो बेटा नोड्स क्या है, नोड वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। और नोडल प्लेन हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक प्लेन डाल दें, है ना, 3D प्लेन डाल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन, है ना। अगर हमने 3D प्लेन डालते हैं तो उसको मैं बोल रही हूँ नोडल प्लेन। उस प्लेन के मतलब कि वो प्लेन जिस प्लेन के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, है ना। मतलब मैं पूरा प्लेन डाल रही हूँ और उस पूरे प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आए, ठीक है। सो वो मेरा क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। अब ये हमने कुछ फॉर्मूलाज देख लिए। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट की किस तरह से बताया गया शेप्स को, ऑर्बिटल की शेप्स को यूजिंग दिस, ठीक है। सो हमने पहले क्या देखा था कि साइज स्क्वायर, है ना, याद है, साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो हमें क्या बताया करती थी, वो हमें बताती थी कि कौन से एरिया में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो हम साइज स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की ग्राफ से ही उसको क्या करते हैं, आर के अगेंस्ट उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रॉ किया गया ग्राफ और फिर देखा गया इसका वेरिएशन, ठीक है। और इसी साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ से हमें पता चल गई हमारे ऑर्बिटल्स की शेप, ठीक है। तो सबसे पहले जब 1s ऑर्बिटल के लिए इस ग्राफ को देखा गया तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, ठीक है, कुछ इस टाइप से आया। और जब हमने इसको 2s के लिए देखा, मैं यहाँ बना देती हूँ, 2s के लिए देखा, ठीक है, साइज स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ जब 2s ऑर्बिटल के लिए देखा तो कैसा आया, एकदम से शार्प डिक्रीज और फिर ये दोबारा से ऐसे, ठीक है। ये किसके लिए आया, 2s के लिए आया। फिर बात करते हैं 3s के लिए। सो 3s के लिए कुछ ऐसा आया, साइज स्क्वायर वर्सेस आर, शार्प डिक्रीज 1 एंड देन दिस, ठीक है। सो दिस वाज फॉर 3s। तो इस तरह से साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ्स हमें मिले 1s 2s और 3s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि s ऑर्बिटल कैसा होता है ना। यहाँ हम बात किन बारे में कर रहे हैं, s ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। s ऑर्बिटल कैसा होता है शेप में, यहीं पे पहले बता देती हूँ कि s ऑर्बिटल की शेप होती है बेटा स्फेरिकल, ठीक है। पहले भी बताया था स्फेरिकल होती है, मतलब कि सर्कल में 3D आप उसको मानोगे तो स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज स्क्वायर वर्सेस आर का जब ग्राफ देखा गया ना तो इससे पता चला कि ये जो एरिया है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस के पास वाला एरिया। तो यहाँ से पता चल रहा है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा हाई है वो न्यूक्लियस के पास, है ना। न्यूक्लियस के पास क्यों बोला, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो आर इधर जा रहा है, आर इधर जा रहा है, इसका मतलब कि हम रेडियस से दूर जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो ये क्या है, न्यूक्लियस के पास वाला एरिया। तो न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई। आई होप ये वाली बात क्लियर है ना। सो न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज हाई, तो अगर स्फेरिकल शेप होती है ना, ये मैंने बताया 1s ऑर्बिटल। सो 1s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की दैट इज वेरी हाई, है ना। ये मैं क्या बना रही हूँ, हाई। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है बट बहुत कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ इस वाले एरिया में, न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया 1s के लिए। जब हमने देखा 2s के लिए, तो 2s के लिए अच्छा हाँ नोट्स भी देख लो आप यहाँ पर, अभी निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने निकाला तो यहाँ पर नोटिस किया गया कि एक सेकेंड,
है ना। सो यहाँ क्या नोटिस किया गया कि जब आप देख रहे हो न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में, है ना, न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में, मैं जैसे से बोलती हूँ वैसे बनाती हूँ, न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और फिर कम हो रही है, एकदम जीरो आ रही है, ठीक है। सो यहाँ न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में फाइंडिंग करने की, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मैंने बना दी, ठीक है। फिर अचानक से जीरो हो गई, ये जीरो है ना, बिल्कुल टच कर रहा है साइन को, जीरो हो गई। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है ना, सो ये बना ली, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो काफी सारी थी, ठीक है, न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में। फिर एक रीजन आया जहां न्यूक्लियस को फाइंड कर, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, ठीक है। अब जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो ये क्या है, नोड, ठीक है, इन केस ऑफ 2s, राइट, इन केस ऑफ 2s। अब उसके बाद हम बात करें, फिर से थोड़ा सा इंक्रीज है जो कि यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। मतलब से फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कम है पहले से बट है, ठीक है। सो ये हमें दिखा है 2s के लिए। अब ऐसे ही हम बात करें 3s के लिए। सो 3s के लिए जब मैंने बनाया तो इस बार आप क्या देख रहे हो कि इस बार दो ऐसे रीजन आ रहे हैं, है ना, इस बार दो ऐसे रीजन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक नोड आ जा रही है जो कि जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसके बाद फिर से एक रीजन आ रहा है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पहले से कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेकिन है अभी भी, ठीक है, दोबारा से। अब फिर से एक और नोड आ रही है ना, फिर से जीरो पर टच कर रहा है तो फिर से जीरो, एक और नोड आ रही है। उसके बाद फिर से इस वाले एरिया में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। तो मतलब कि फिर से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जीरो और फिर दोबारा से आई है थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो अगर हम तीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और उसके बाद फिर दूर जाते जाते कम हो रही थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 2s की बात करें तो न्यूक्लियस के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। फिर एक नोड आई जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जीरो, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो दैट इज नोड, है ना। और उसके बाद फिर से एक थोड़ा सा इंक्रीज आया, थोड़ा सा इंक्रीज आया विच इज शोइंग कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर 3s की बात करें तो न्यूक्लियस के पास काफी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके बाद नोड आ रही है जीरो, देन फिर से थोड़ा सा इंक्रीज है, देन फिर से जीरो हो रही है और फिर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। ये था 3s के लिए। तो 3s में आप देख रहे हो यहाँ पर दो नोड्स आ रहे हैं, वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। तो यहाँ आ रही है ये टू नोड्स, ठीक है। तो इस तरह से नोटिस किया गया। अब आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेडियल नोट्स और जो हमने एंगुलर नोट्स वगैरह के फॉर्मूला देखे थे वो एक बार देख लेते हैं। देखो अगर हमने रेडियल नोट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रेडियल नोट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था n माइनस एल माइनस वन, है ना, ठीक है। तो n क्या है, वन, देखो n क्या है, वन, l क्या है, एक बार निकाल लेते हैं। सो हमने क्या पढ़ा, रेडियल नोट के लिए फॉर्मूला पढ़ा, रेडियल नोट के लिए फॉर्मूला पढ़ा दैट इज इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस वन। तो इस वाले केस में, वन एस के केस में n की वैल्यू क्या है, वन, l की वैल्यू क्या है, s के लिए जीरो, माइनस वन, कितना हो गया, वन माइनस वन जीरो। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर नोड जीरो है, ठीक है। इसके बाद इस वाले केस में n माइनस एल माइनस वन, सो n की वैल्यू टू, टू एस के लिए निकालना है टू, l की वैल्यू जीरो, माइनस वन, कितना आ गया, वन। और यहाँ पे कितनी नोड्स आएंगी, वन नोड आई थी, है ना, आई थी ना ये। उसके बाद यहाँ 3s के लिए, सो थ्री माइनस एल जीरो माइनस वन, कितना आ गया, टू, टू नोड्स आई थी ना अभी, टू नोड्स, और ये है हमारी टू नोड्स, ठीक है। तो 1s 2s और 3s में हमने देख ली कि क्या हमारी नोड्स होने वाली है, ठीक है। So this was about the shape of s orbital, ठीक है, this was about the shape of s orbital। अब हम बात करेंगे p orbital के बारे में।
सो अब हम लोग देख रहे हैं पी ऑर्बिटल के लिए। सो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और एम एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है -1 0 एंड +1, ठीक है, ये होती है। तो बेटा पी जो होता है ना, पी ऑर्बिटल इज डम्बेल इन शेप, ठीक है, क्या होती है डम्बेल शेप होती है। कैसे? अब हम बोल रहे हैं कि 3 ml की पॉसिबल वैल्यूज है, ml की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब कि ml के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं along the 3 different axes, ठीक है। कैसे? ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कौन सी है एक्स एक्सिस। तो अगर मेरा पी ऑर्बिटल इस तरह से आता है, ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, ये इस शेप को बोलते हैं डम्बेल शेप, ठीक है, क्या बोलते हैं डम्बेल शेप। सो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ये है तो ये क्या है पी एक्स मतलब कि पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग पी एक्स, ठीक है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है पी एक्स ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑर्बिटल। लेट्स से इस बार मैंने बात की वाई एक्सिस के अलोंग, सो मैंने ऑर्बिटल बना दिया इस तरह से, ठीक है, और इस ऑर्बिटल का क्या नाम हो जाएगा इस बार पी वाई, कौन सा पी वाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्बिटल, इस बार ये होगी मेरी जेड एक्सिस, ठीक है, तो जेड एक्सिस हो गई, मैंने इसके अलावा बना दिया अपना पी ऑर्बिटल और ये हो गया पी जेड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या बनाए हैं ऑर्बिटल्स बनाते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। और मैं आपको बता दूं कि एम एल की वैल्यू पी जेड के लिए क्या होती है, एम एल की वैल्यू पी जेड के लिए 0 होती है, ठीक है, इतना आप याद रखना, ये इंटरचेंज हो सकती है बट ये वाली 0 ही रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने तीनों पी एक्स पी वाई और पी जेड बना लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सीखना है नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट, है ना, नोडल प्लेन्स। तो यहाँ मेरा नोडल प्लेन क्या होगा, नोडल प्लेन क्या होगा, सो नोडल प्लेन क्या होगा कि मुझे क्या करना है, नोडल प्लेन क्या है, जिस प्लेन को मैं जब डालूं तो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, है ना। सो अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर तो इस टाइप से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना, इस डम्बल शेप में क्या है प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। पर अब अगर ऐसे लाई, अगर मैं प्लेन को ऐसे लाई, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरी की पूरी उस प्लेन में आ जाएगी, तो वो नोडल प्लेन तो नहीं होगा, है ना, राइट। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से, है ना, जहां नोड आ रही होगी वहां ऐसे प्लेन को लाना पड़ेगा, कैसे एक्स सॉरी वाई जेड एक्सिस, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, वाई जेड प्लेन से प्लेन को लाना पड़ेगा ताकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मतलब आप अगर एक्स के अलोंग काटोगे, अगर आप एक्स के अलोंग काटोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तो वो तो नोडल प्लेन ही नहीं रहा। नोडल प्लेन तो होता है क्या, जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो जब नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई जेड प्लेन से लाना पड़ेगा हमें नोडल प्लेन को, तो इसलिए यहाँ से नोडल प्लेन क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। अब हम बात करें पी वाई के लिए। अब अगर हम पी वाई के लिए बात कर रहे हैं तो पी वाई अगर मैं वाई एक्सिस से ही प्लेन को लाऊंगी तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, इसलिए इस बार मुझे कहां से लानी पड़ेगी एक्स जेड प्लेन से, ठीक है। सो यहाँ नोडल प्लेन क्या हो जाएगा एक्स जेड, क्या हो जाएगा नोडल प्लेन एक्स जेड। अब अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा जेड एक्सिस पे, है ना, जेड एक्सिस पे है, तो इस बार मेरा नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, कहाँ से लाओगे जेड से तो नहीं ला सकते, तो एक्स वाई से, ठीक है। सो यहाँ नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स वाई। आई होप मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई है ना। पी ऑर्बिटल में हमने देख लिया कि कौन से नोडल प्लेन्स होंगे और कौन से 3 डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स, ठीक है। सो बेटा हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं प्लेन्स को, 2p के लिए, 3p के लिए निकालेंगे और 4p के लिए, ठीक है। यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे रेडियल नोड्स को और उसके बाद देन एंगुलर नोड्स को एंड आफ्टर दैट नोडल प्लेन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2p के लिए, 2 के लिए यहाँ पर n, यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या होता है n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड l, नोडल प्लेन n, ठीक है। तो n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू 2 है ना, 2
-1 पी की वैल्यू 1 होती है, तो एल की वैल्यू 1 होती है पी के लिए, तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 - 1 1 -1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ रेडियल नोड कितने आएंगे 1, उसके बाद यहाँ निकाल लेते हैं 3 - 1 - 1, तो 3 - 1 2, 2 - 1 1। ठीक है, एक सेकेंड 2 - 1 इज 1 और -1 0, ये 0 सॉरी। ठीक है, तो ये क्या गई 0 और ये आ गई 1। 4 माइनस पी के लिए 1, 3 - 1 2, तो ये कितने आ गई 2। ठीक है, आफ्टर दैट एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड कितनी होती है एल के बराबर, और पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ रेडियल नोड 2 पी के लिए क्या हो जाएगी 1, 3 पी के लिए अभी भी बनी रहेगी ना, क्योंकि है तो पी ऑर्बिटल ही ना, यहाँ भी है तो पी ऑर्बिटल ही ना, तो इसलिए एल की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। अब अगर आप नोडल प्लेन के लिए देखोगे तो नोडल प्लेन के लिए क्या होता है फॉर्मूला एल, है ना, नोडल प्लेन बराबर होता है एल के, तो एल के बराबर होता है, तो यहाँ अभी भी हमारा एल क्या है 1, तो यहाँ नोडल प्लेन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 2p ऑर्बिटल में 0 रेडियल नोड्स होंगी, 1 एंगुलर नोड होगी और 1 नोडल प्लेन होगा। और अभी अभी जब मैंने आपको तीनों p ऑर्बिटल्स के बारे में बताया, तो जब मैंने वहां पर नोडल प्लेन्स को क्रिएट किया, आपने देखा वहां सिर्फ एक नोडल प्लेन आ रहा था तीनों में, है ना, px by pz तीनों में एक नोडल प्लेन आ रहा था, है ना। सो यहाँ से भी वो बात क्लियर हो गई है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द नोड्स ऑफ p ऑर्बिटल। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू द d ऑर्बिटल। सो एवरीवन, अब हम बात करेंगे अबाउट द d ऑर्बिटल। सो d ऑर्बिटल, सो d ऑर्बिटल में हमें बात करनी है अबाउट डिफरेंट ऑर्बिटल। सो l की वैल्यू क्या होती है d के लिए 2, ml की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है -2 -1 0 +1 +2, है ना, ये होती है ml की पॉसिबल वैल्यूज। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि d ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, राइट, 1 2 3 4 5, तो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम शेप भी बनाते जाते हैं और ऑर्बिटल्स भी। ठीक है, तो शेप कैसी होती है इसकी डबल डम्बेल शेप होती है ना, पढ़ा था हमने, डबल डम्बेल शेप होती है, और डबल डम्बेल शेप कुछ ऐसी दिखती है, बड़ी करके भी बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स से इस बार मैंने क्या किया, ये बनाए 2 एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब मुझे बनाना है ऑर्बिटल विच इज डी एक्स वाई। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैंने डी एक्स वाई, पहला ऑर्बिटल क्या होता है डी एक्स वाई, और ये हमारा कैसे बनता है, इसकी शेप क्या है डबल डम्बल शेप। सो इस तरह से हमने बना दिया अपना डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया डी एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या है, अब अगर मैं पहले हम सारे ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा बनाना वो क्या है, यहाँ मैं ले रही हूँ वाई एक्सिस और ये मैं ले रही हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या बना रही हूँ एक और क्या डबल डम्बल शेप और एक और डी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये कौन सा प्लेन है मेरा डी वाई जेड। ठीक है, डी वाई जेड। इसके बाद थर्ड प्लेन, ये कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये कौन सी है जेड। देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि एक्स एक्सिस हमेशा यही वाली हो, है ना, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं चाहे तो इसे एक्स एक्सिस बोल लूं चाहे तो इसे, है ना। सो ये वाला कंफ्यूजन तो मत रखना। ठीक है, सो यहां से आने वाला है ये और ये दूसरा टी ऑर्बिटल।
ठीक है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज डी एक्स सेट, डी एक्स, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास 3 डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स, 2 और हैं अभी बात करते हैं, ठीक है। सो ये कौन से मेरे पास नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, कौन से नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर ये मैंने बना दिया तीनों डी ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं इनके नोडल प्लेन्स के बारे में, नोडल प्लेन्स, ठीक है। नोडल प्लेन्स कौन कौन से होंगे, लेट्स से इस बार मैंने एक्स वाई एक्सिस के अलोंग क्या किया है, ये ये ऑर्बिटल्स बनाए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नोडल प्लेन देखना है, मतलब कि जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 आए जिस प्लेन को पास करने से, है ना। सो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ कहीं z एक्सिस होगी, है ना, यहाँ कहीं z एक्सिस होगी। सो अगर मैं इस तरह से एक प्लेन ऐसे डालूं, कुछ इस तरह से जो कि वाई जेड हो, और एक इस तरह से जो कि एक्स जेड हो, है ना। सो तो क्या होगा, वो उन दोनों ही प्लेन के अलोंग मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 आएगी, मतलब कि ये नोड तो बीच में क्या आएगी, ओरिजिन पे नोड आएगी ना, तो यहाँ से और यहाँ से कट होने से, है ना, तो क्या होगी मेरी नोडल प्लेन, मतलब जो मेरी नोडल प्लेन की वैल्यू आएगी, जो नोड आएगी वो 0 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मेरे कौन कौन से 2 प्लेन होंगे, एक एक्स जेड और दूसरा कौन सा होगा, वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड वाई जेड। इसके बाद दूसरा नोडल प्लेन देखो, इसमें नोडल प्लेन y और z पे है, ठीक है। तो यहाँ कहीं x एक्सिस होगी, है ना, यहाँ कहीं x एक्सिस होगी। तो अगर मैं x y से डालूं या x z से डालूं, तो भी यहाँ पर ये कौन से नोडल प्लेन होंगे, यहाँ x y और दूसरे y z, सॉरी 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 नॉट y z, x z, ठीक है। ये हो गई 2 पॉसिबिलिटीज। इसके बाद इस वाले में यहाँ हम एक्स जेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नोडल प्लेन्स कौन से होंगे, एक्स वाई और वाई जेड, है ना, ये होंगे हमारे 2 नोडल प्लेन्स। सो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है नोडल प्लेन्स को। अब आप क्या करो, अब आप देख रहे हो, अगर आपको याद करना है ना, ऐसे तो मैंने समझा दिया है कि कौन से नोडल प्लेन्स होंगे, बट अगर आपको याद करना है, देखो एक्स वाई नोड के बारे में जब हम बात करें, एक्स के साथ थर्ड वाले एक्सिस जोड़ दो, एक्स जेड वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड है, एक्स के, है ना, एक बार इसके साथ एक्स ले लो, जो थर्ड एक्सिस बच गई है एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ, वाई जेड वाई एक्स वाई हो गई और एक्स जेड हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या थी, एक्स जेड हमने बनाई थी, है ना, तो बची कौन सी थी, वाई, तो एक बार एक्स के साथ ले लो वाई को और एक बार जेड के साथ ले लो वाई को, बन गए आपके नोडल प्लेन्स, ठीक है। सो ये थी हमारे डी ऑर्बिटल्स की स्टोरी। इसके बाद अभी बचे हुए 2 डी ऑर्बिटल्स और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, ठीक है, पी ऑर्बिटल में भी रह गई, मैं अभी आपको बता दूंगी कि वहां पर कैसे करेक्शन होनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर ये मैं पॉजिटिव साइन बना रही हूँ और यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन। आप बुक्स में देखोगे तो आपको दिखेगा, और वहां पे कंफ्यूजन ना हो, हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव बना रही हूँ, यहाँ नेगेटिव बना रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ना, ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वो नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं हमारे वेव के बारे में, कि जैसे हम यहाँ वेव होती है ना, ये इस तरह से होती है वेव, है ना। सो ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, है ना, तो ये जो हम क्या बता रहे हैं, ये जो है दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, तो ये बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप इसको प्लस माइनस मत समझना, आप इसको प्लस माइनस मत समझना, समझ जाना, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ वेव, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स के बारे में। एक्सियल क्यों है अभी बताते हैं, ठीक है। सो जो 4th डी ऑर्बिटल है, दैट इज, ये देखो, ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस, ये ले ली वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक डी ऑर्बिटल, ठीक है। सो ये मेरे पास बन गया एक और ऑर्बिटल विच इज डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये मैंने ले ली जेड एक्सिस, ठीक है,
और यहाँ मैंने बना लिया इस तरह से ऑर्बिटल। ये होता है सबसे अलग सा दिखने वाला ऑर्बिटल और बहुत याद भी रह जाता है और बहुत स्पेशल भी है, ठीक है। सो यहाँ पर होती है इसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर। क्या होती है? एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, याद रखना। वैसे भी ये तो सबसे अलग सा है तो आपको याद रह ही जाएगा और रखना भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसका नाम होता है dz², ठीक है, dz²। तो ये हमारे पास प्लेन है विच इज dz(x²) - y², ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। कौन से? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। सो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स क्यों बोला? अलोंग द एक्सिस बने हुए हैं, दोनों ध्यान से देख लो, देखो दोनों ध्यान से, दोनों एक्सिस पे बने हैं। पीछे वाले निकाल के देख लो, नॉन एक्सियल वाले, वहां पर एक्सिस पर नहीं बने हुए वो, है ना। एक्स वाई की बात कर रही हूँ तो एक्सिस पर नहीं है, ठीक है। सो ये यहाँ भी एक्सिस पर है, यहाँ भी, ठीक है। सो इसलिए ये क्या है? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। सो dx(y²), x² - y² और ये dz², ठीक है। ये सिर्फ z के अलाउंग है। अब मैं इसके नोडल प्लेन्स की बात करूँ। सो यहाँ कहीं इसकी क्या होगी? z एक्सिस, ठीक है। सो या तो मैं प्लेन ऐसा लाऊं तो मेरी एक नोडल प्लेन आएगा, या फिर मैं प्लेन ऐसे लाऊं तो मेरा एक नोडल प्लेन आएगा। सो मेरे यहाँ पर दो नोडल प्लेन्स पॉसिबल हैं विच आर कौन कौन से? एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड या फिर वाई जेड, ठीक है। इसके बाद टॉकिंग अबाउट दिस वन dz², dz² में नोडल प्लेन कितने होते हैं? नोडल प्लेन्स कितने होते हैं? इज इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे क्यों नहीं होते? आपने तो बोला था नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एल विच इज 2 फॉर डी ऑर्बिटल। यहाँ 0 है, क्यों? क्योंकि बेटा इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है कि ये ऐसे एक ऑर्बिटल बना है और इसके चारों तरफ ना रिंग है ना। जैसे कि मान लो ये आपका डी ऑर्बिटल है और इसके चारों तरफ यहाँ पर एक मास है। एक सेकंड रुको। ये है बेटा आपके लिए dz² ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये पेपर पे है क्या? सो ये क्या है? dz² ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है? ये आपका d ऑर्बिटल है और ये आपकी क्या है? एक रिंग टाइप बनी होती है यहाँ पर, है ना, रिंग होती है। मतलब कि जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है। ये भी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। सो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो पूरी लोब्स क्या होती है? पॉजिटिव होती है, मतलब कि बस साइन रिप्रेजेंट कर रही है वेव को, है ना। मैंने पॉजिटिव बोला तो साइन मत समझ लेना प्लीज। और ये जो है ना रिंग टाइप, ये नेगेटिव होती है, ठीक है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो ये अब इसमें आप नोडल प्लेन सोचो। लेट्स से आप एक्स एक्सिस से नोडल प्लेन लाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आने ही वाली है ना, एक्स एक्सिस आएगी। वाई एक्सिस से लाए, आ रही है, ठीक है। जेड एक्सिस से लाए, आ रही है। तो जब मैं हर प्लेन से डाल के देख रही हूँ बट जो हमारी नोडल प्लेन है वो आ ही नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले ऑर्बिटल के लिए 0 हो ही नहीं पा रही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर नोडल प्लेन 0 है, ठीक है। आई होप मेरी ये वाली बात क्लियर है, आई होप मेरी ये वाली बात क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द डी ऑर्बिटल, है ना। तो अब हम एक बार रेडियल नोड्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं डी ऑर्बिटल के लिए। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियल नोड्स फॉर दी 3D 4D एंड 5D, ठीक है। तो 3D के लिए कर लो, फॉर्मूला क्या होता है? n - n - 1। सो n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2, है ना। तो 3 - 2 1 एंड -1 0, ठीक है। 4 - 2 - 1 कितना हो गया? 4 - 2 इज 2 एंड -1 1। 5 - 2 - 1 कितना हो गया? 2। तो इस तरह से हमारी आ गई रेडियल नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल, है ना। सो इस तरह से। और अब अगर मैं बात करूं नोडल प्लेन्स की, तो आपको पता है नोडल प्लेन्स लिख लो यहाँ पर। नोडल प्लेन्स
कितने होते हैं डी के लिए, एल की वैल्यू क्या होती है 2, है ना, और नोडल प्लेन्स तो एल के इक्वल होते हैं, तो सबके लिए नोडल प्लेन 2 होते हैं, ठीक है। तुम याद रखो, मैं बता देती हूँ, नोडल प्लेन सबके लिए होते 2 है ना, सारे डी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होते हैं 2 होते हैं, लेकिन अगर डी जेड स्क्वायर का केस आ गया ना बेटा, तो वहां पर 0 हो जाएंगे, है ना, और क्यों होते हैं वो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात कर ली है अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। सो मैं जो बता रही थी आपको, मैंने आपको बताया था कि एक चीज छूट गई थी छोटी सी, पी एक्स में, पी ऑर्बिटल में मैंने जैसे इस तरह से पी एक्स ऑर्बिटल बनाया ना, तो वहां पर भी आप क्या करो, एक लोब में, इसको क्या बोलते हैं वन लोब, है ना, वन लोब, तो एक लोब में पॉजिटिव साइन लिख लो और दूसरे वाले लोब में नेगेटिव साइन लिख लो, की चीजें कंप्लीट है, ठीक है। वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ वेव, है ना। ऐसे पी एक्स में लिख लो और पी वाई में भी ऐसे लिख लो, जैसे मैं बना देती हूँ, इसको वाई में लिखो वरना कंफ्यूज होगे, जैसे हमने पीछे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, ये वाई है ना। तो यहाँ पर क्या करो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ऐसे ही ये क्या है पी जेड है, सो पी जेड में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने तीनों बना दिए हैं, मैंने तीनों बना दिए हैं, ये करेक्शन कर लेना बस छोटी सी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव का जो साइन है, ठीक है। सो मैंने पूरा आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बता दिया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर है, पढ़ाई कर लीजिए और आप अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम, योर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।